हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो हमने विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत के बारे में जो पाठ प्रारंभ कर रखा है, उसके क्रम में आज हम फ्रांसिस बर्नियर के बारे में जो है जानकारी हासिल करेंगे कि फ्रांसिस बर्नियर कौन था और उसने भारत के संबंध में क्या जानकारी हमें प्रदान की है, या उसके माध्यम से इतिहास लिखने में किस युग के बारे में हमें स्रोत के रूप में वो उपलब्ध हो पाता है। फ्रांसिस बर्नियर का जन्म बच्चों फ्रांस के जोई नामक स्थान पर 1620 ईस्वी में हुआ था। और बचपन से ही स्वभावतः वह घूमने फिरने का शौकीन था, अतः छात्र जीवन में ही उसने यूरोप के कई देशों की यात्रा कर ली थी। वह डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर पेशे से चिकित्सक बना, यानी वो एक डॉक्टर था। भारत यात्रा की अपनी प्रबल इच्छा के कारण 1658 ईस्वी में वो भारत यात्रा पर आया। यह वह समय था जबकि भारत में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध जो है वो चल रहा था, और इस युद्ध की कई घटनाओं का वह प्रत्यक्षदर्शी बना। अपने करीब 10 वर्ष के भारत प्रवास में वो जो है भारत के कई नगरों की उसने यात्रा की और भारत की राजनीतिक घटनाओं, व्यक्तियों, राज दरबार के दाव पेचों, शहरों, परंपराओं, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का विस्तृत वर्णन जो है बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, उसकी पुस्तक का नाम है, जिसमें उसने अपनी यात्रा वृत्तांत के जो है वो उसमें लिखा है। भारत में जो है वह सूरत, अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है, आगरा, दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, मसूलीपट्टनम, गोलकुंडा और बंगाल जो है, इन सभी कई स्थलों की यात्रा उसने की थी। बंगाल की यात्रा के क्रम में वो ट्रेवेर्नियर से मिला था। इसके पीछे के क्लास में हमने जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेर्नियर के बारे में जो है पढ़ा था। तो वह बंगाल की यात्रा के दौरान दोनों की भेंट हुई थी और दोनों ने साथ साथ यात्रा की थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि ट्रेवेर्नियर जो था वो पेशे से जौहरी था, और जौहरी होने के कारण उसके यात्रा का दृष्टिकोण जो है वो व्यावसायिक था, और वह हमेशा हीरे जवाहरातों की सौदेबाजी में की फिक्र में ही लगा रहता था। इसके विपरीत जो बर्नियर है वो उसने भारतीय राजनय, समाज, धार्मिक परंपराओं एवं आर्थिक स्थिति का जो है रुचि के साथ वह वर्णन करता है, और रुचि के साथ उसने अध्ययन किया और उसका विवरण प्रस्तुत किया। तो इतिहासकार और विद्वानों का मानना है कि बर्नियर का विवरण जो है वो ट्रेवेर्नियर से भी अधिक प्रामाणिक है। और इस तारतम्य में एक फ्रांसीसी राजनीतिक व लेखक है द मॉन्सेयो, उसने बर्नियर की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि फ्रांस से कभी भी कोई ऐसा यात्री बाहर नहीं गया जिसमें पर्यवेक्षण की इतनी अधिक क्षमता रही हो, न ही कोई वृत्तांत इतनी जानकारी, सरलता एवं सत्यनिष्ठा से लिखा गया। तो हम देखते हैं कि जो फ्रांसीसी लेखक है, राजनीतिज्ञ है, वो भी बर्नियर की प्रशंसा करता है। बर्नियर जब यहाँ आया था तो हमने इस बात की चर्चा की है कि उस समय शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा हुआ था। तो वो शाहजहाँ के प्रत्येक पुत्र के बारे में उसमें क्या गुण थे, क्या अवगुण थे, वो किस तरह के राजकुमार थे, उसका विवरण किया है। और भी मुगलों के संबंध में जिस समय वो आया था उस समय तत्युगीन अपने स्थिति को उसने अपने आँखों से देखा था, अनुभव किया था, तो उससे संबंधित बातों को उसने जिक्र किया है। शाहजहाँ के पुत्र पुत्रियों का विवरण जो है उसने प्रस्तुत किया है, और उनके पुत्र पुत्रियों का आचार व्यवहार, इन सबों के बारे में वो लिखता है। वह शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के बारे में लिखता है, बताता है कि दारा अत्यंत उदार था एवं उसमें कई अच्छे गुण थे, परंतु उसे इस बात का गुरूर था कि वो अपने दिमाग से प्रत्येक कार्य को संपन्न कर सकता है। दारा को इस बात का गुरूर था कि वह दिमाग का बहुत तेज है और अपने दिमाग से ही अपने सारे कार्य को वो संपन्न कर लेगा।
और इस कारण से चूँकि उसकी ऐसी सोच थी कि वो सबसे समझदार है, सबसे दिमाग वाला है, तो उसको अगर कोई परामर्श देता था तो उसके साथ वो बहुत रुखाई से पेश आता था। और यही कारण था कि उसके परम हितैषी मित्र जो थे दारा के, उसने भी उसके भाइयों के षड्यंत्र के बारे में समय पर उसे सतर्क नहीं किया, जिसके कारण हम देखते हैं कि अंत में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसमें दारा औरंगजेब से परास्त हो जाता है। शाह शुजा के बारे में बर्नियर बताता है कि शुजा षड्यंत्र रचने में अत्यंत माहिर था और अमीरों को बस में करने की तो उसके पास अद्भुत क्षमता थी, मगर वो उसके एक सबसे बड़ा दुर्गुण था कि वो आमोद प्रमोद का दास था, उसी में वो रत रहता था। मुराद बख्श के बारे में भी वह बताता है कि वह अपने तीनों भाइयों से प्रत्येक दृष्टि से कमतर था, लेकिन इसके बावजूद भी वह उदार था, विनम्र था और साहसी था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह शाहजहाँ के पुत्रों का विवरण उसने प्रस्तुत किया है। तो आज की कक्षा में बच्चों हम इतना ही रखेंगे। अगली कक्षा जब हम इसका लेंगे उसमें औरंगजेब के बारे में और उस शाहजहाँ के पुत्रियों के बारे में या फिर और अन्य संबंधित बातों के बारे में बर्नियर ने क्या जानकारी दी है, उससे संबंधित बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।